पहली बार सेक्स को लेकर कपल्स के मन में कई सवाल होते हैं और ये तो जाहिर सी बात है कि पहली बार करने में कोई भी काम बड़ा ही लगता है। और इसलिए ही आपको अपने सेक्स को इंजॉयबल और प्लेजरेबल बनाने के लिए आपको ये 5 पॉइंट्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये थर्ड पॉइंट तो मेरा फेवरेट है, तो इसलिए इसे मिस बिल्कुल मत करना। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप जिस रूम में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे वो रूम क्लीन होना चाहिए और उसमें फ्रेग्रेंस अच्छी होनी चाहिए ताकि आपका और आपकी पार्टनर का मूड बना रहे। इसके साथ ही किसी भी कमरे में सेक्स करने से पहले प्राइवेसी का ध्यान जरूर रखें। ये इंश्योर कर ले कि अगर आप होटल गए हो तो रूम में कोई भी हिडन कैमरा ना हो और साथ ही सेक्स के दौरान एक प्लीजेंट म्यूजिक जरूर लगाएं। अब हमारा सेकंड पॉइंट है सेफ्टी। अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कि कॉन्डम्स का यूज जरूर करें। और कॉन्डम का यूज करने से आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचे रहते हो, तो कैजुअल सेक्स के लिए कॉन्डम्स यूज जरूर करें। हमारा थर्ड पॉइंट है फोर प्ले। तो अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको इंटरकोर्स करने से पहले फोर प्ले करना ही चाहिए। फोर प्ले के कई बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये आपकी फीमेल पार्टनर की वजाइना में लुब्रिकेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे आपका पेनिस आपकी फीमेल पार्टनर की वजाइना में आसानी से पेनिट्रेट कर जाता है। इसके साथ ही फोर प्ले करने से आपकी पार्टनर का ब्रेन सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेज्म तक आसानी से पहुंच जाती है। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, देखिए सेक्सुअल इंटरकोर्स तो सभी करते हैं, लेकिन अगर आप अपना सेक्सुअल इंटरकोर्स औरों से अलग यानी प्लेजरेबल और एंजॉयबल बनाना चाहते हो तो एज अ मेल आपको अपनी फीमेल पार्टनर का ख्याल रखना ही पड़ेगा। मतलब आपको अपनी पार्टनर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी वजाइना के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए ताकि आप अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाओ। तो देखिए इस वीडियो में लीजा ने फीमेल के सेंसिटिव पार्ट को 3D मॉडल की मदद से समझाया है। तो जब आप सेक्स करने जाते हो तो आपको फीमेल के जेनिटल्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये है वजाइना जहां आप अपना पेनिस पेनिट्रेट करते हो, ये है यूरिथ्रा जहां से फीमेल यूरिन पास करती है, और ये है क्लिटरस, और ये क्लिटरस ही आपकी पार्टनर को ऑर्गेज्म तक पहुंचा सकता है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, जब हम इस ऊपर वाली लेयर को हटाते हैं तो ये अंदर से क्लिटरस कुछ इस तरह से नजर आता है। ये दोनों साइड होता है और ये वजाइना की होल के जस्ट ऊपर ही होता है। और क्योंकि ये इंटरनल क्लिटरस और वजाइना का होल बहुत पास पास होते हैं, तो इसलिए ही ये वजाइना की ऊपर वाली वॉल यानी ऊपर वाला पार्ट बहुत सेंसिटिव होता है। तो अगर आप सेक्स के दौरान फीमेल वजाइना के इस रीजन को पीनस से या फिर अपनी फिंगर से स्टिमुलेट करते हो तो आपकी पार्टनर प्लेजरेबल फील करेगी और वो जल्दी ऑर्गेज्म तक पहुंचेगी। तो सेक्स के दौरान इस पार्ट पर फोकस जरूर करें। लेकिन दोस्तों कई पुरुष सेक्स के दौरान ये सब करते हैं, मतलब जो भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सब फॉलो करते हैं, पर फिर भी उनका सेक्स एंजॉयबल नहीं होता क्योंकि वो ये फिफ्थ पॉइंट पर ध्यान ही नहीं देते। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, कई पुरुष शादी होने के बाद अपनी महिला पार्टनर पर अपना हक जमाते हैं। दरअसल वो ये समझते हैं कि शादी के बाद तो वो अपनी पत्नी के साथ बिना परमिशन लिए साथ सेक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्स करने से पहले कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। पहले आप अपनी वाइफ या पार्टनर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाइए और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए, और जब आप दोनों सेक्स के लिए रेडी हो तभी सेक्स करिए। और दोस्तों एंड में मैं आपसे यही कहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट टाइम सेक्स आपकी लाइफ का बेस्ट सेक्स हो। तो इसलिए ही अगर आपका पहला एक्सपीरियंस खराब होता है तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए और आप फिर से ट्राई करिए।